बेहतर तरीका भी हो सकता था ना, सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड ले लेते, जजेस को बिठा लेते, हुकूमत कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करके करती नहीं है। किस जज को ऑन बोर्ड लेते, मुझे बताइए। बहुत से लोग ये कहते हैं किस तरह ऑन बोर्ड लेके कानून साजी की जाती। अच्छा, फुल कोर्ट मीटिंग 1.5-2 साल से बुलाई नहीं गई, आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लें और साथ मिलके, ये कहाँ आइन में लिखा है अलीना? नहीं, मैं तो जानना चाह रही हूँ ना आपसे कि किस तरह से हो सकता है, क्योंकि एक हमें पोजीशन ये भी तो बताई जा रही है कि आप नहीं कर सकते। ऑन बोर्ड कैसे लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट पहले तो अपने रूल्स में अमेंडमेंट करके खुद बेहतरी ला सकती थी, रिफॉर्म ला सकती थी। उनकी तरफ से आपको इस सारे मसले से हटने के लिए मुनीब साहब, क्या आपकी भी यही राय है, ये जो दोनों मामलात को अलग अलग रखने वाला, और खासकर ये जो ये बात हो रही है कि इलेक्शंस के सिलसिले में और उसके बाद कानून साजी कर दी गई? देखिए, अगर मंतकी तौर पर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है, ये कोई इलेक्शन के केस की वजह से तो नहीं है ना। ये तो आप जुडिशियल कमीशन का इजलास कब हुआ था, ये इनफैक्ट उससे भी पहले का, लेकिन चले उसकी जो पहली हमारे सामने रिफ्लेक्शन आया था वो था जुडिशियल कमीशन का इजलास इस हद तक कि उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो पब्लिक करनी पड़ी। और दूसरी बात ये है अलीना, ये हमने पहले भी एक बड़ी, हमारी मुल्क की सियासी जमातों ने खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी ही फौहश हरकत की थी जब उन्होंने 18वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में थी और इन्होंने कहा कि आपने अदलिया अपॉइंटमेंट्स का मामला है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें कैसे करनी है। और ये बात ठीक है पीपल्स पार्टी की कि ब्लैकमेल करके 19वीं तरमीम करवाई गई और जो पार्लिमानी कमेटी का किरदार है उसको सिर्फ रबर स्टैंप के तौर पर रिड्यूस कर दिया गया। आप यकीन मानिए, ये हमारी आला अदलिया के अंदर, अगर आप पाकिस्तान में अदलिया तैनाती की हिस्ट्री कभी आप इस पे प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको 1947 से लेकर और 1973 के आइन से पहले तक और 73 के बाद से लेकर अब तक मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने के लिए तैयार हूं कि हमारे मुल्क में अपने ये जो जजेस, अपने बंदे लाने का, जूनियर जजेस को एलिवेट करने का, और ये जो प्रॉब्लम रहा है ये सिर्फ अदलिया का नहीं है, हुकूमतों का भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से 18वीं तरमीम को स्कटल करके, उसको कट टू साइज करके 19वीं तरमीम करवाई गई और जजेस की जो जुडिशियल कमीशन है उसको एक ओवरवेलमिंग अथॉरिटी दे दी गई ओवर पार्लियामेंट्री कमेटीज रिकमेंडेशंस या उनकी जो फाइंडिंग थी, ये तो आप ज़हन में रखिए कि ये बड़ा गलत होगा। क्योंकि आपने कोई कानून बनाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि उनके प्रोसीजर से मुताल्लिक है। ये दोनों, ये तो गलती पहले हो चुकी है और इसको मैं तो सबको कहूंगा इसको कोई ना दोहराए, और जिन्होंने किया वो अब खुद भी भुगत रहे हैं और शायद सर भी पीटते होंगे बैठ के कि हमने क्या क्या किया है।